एंड वेलकम यू बैक टू योर चैनल ई माइंड। और इस वीडियो में हम जानेंगे नॉटिकल माइल्स के बारे में। गाइज, एज यू नो, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से ज़मीन पे ऑन ग्राउंड एनी ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, कार और बाइसिकल्स वट जो भी हम ज़मीन पे चलती है, सारी चीज़ों को हम यदि डिस्टेंस इसकी मेजरमेंट करते हैं तो वी मेजर इन किलोमीटर। ओके, हम इसे किलोमीटर में मापते हैं। तो कोई भी चीज़ जो ज़मीन पे चल रही है उसको हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली यदि बात करें एयरक्राफ्ट्स की, एरोप्लेन्स की, तो एयरप्लेन्स की स्पीड, जो कितने स्पीड में वो फ्लाई कर रहा है, क्या स्पीड है एरोप्लेन की, तो उस स्पीड को मेजर किया जाता है नोट्स में। मीन्स स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स और शिप्स और एनी काइंड ऑफ जहाज़ वगैरह की स्पीड को मापने के लिए नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? नोट्स। सिमिलरली ऑन ग्राउंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जिस तरह से ह्यूमिडिटी को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, स्टैट्यू माइल्स में मेजरमेंट करते हैं, क्लाउड का क्लियरेंस क्या है, उसी तरीके से अगर हम समुद्री जहाज़ की बात करें तो समुद्री जहाज़ के कितना स्पीड में चल रहा है, ऊपर में यदि उसकी स्पीड की हम बात करें तो उसको नोट में मेजर करते हैं, नोट में। तो ये सब तो हमने देख लिया। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ पानी के अंदर में, पानी में चल रहा है तो वो कितनी दूरी पर है या एक दूसरे से कितने डिस्टेंस में है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, जहाज़ पानी के अंदर चल रहा है तो हम अगर बात करें कि ये जहाज़ इस जहाज़ से कितनी दूरी पर है, तो सपोज़ मान लीजिए 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर, नो नो नो, डू नॉट यूज़ किलोमीटर। तो यहाँ पे हम किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं नॉटिकल माइल्स का। ओके, तो आई होप कि आपको पता चला कि नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल पहले होता कहाँ पे। जैसे देखिए, अगर एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करता है तो उसका हाइट क्या है, कि कहाँ पे है, तो उसको एल्टीट्यूड में डिनोट करते हैं कि इतने एल्टीट्यूड में, इतने लॉन्गिट्यूड, इतने लैटीट्यूड में है। अंडरस्टैंड। तो यदि हम बात करें जहाज़ पानी के अंदर में चल रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या है, या किसी एक कंट्री से उसका डिस्टेंस, दूरी क्या है, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सिंपल सी भाषा में, समुद्र में बोट या शिप या पानी में चलने वाले वाहनों की एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को जिस यूनिट्स में मापते हैं उसको नॉटिकल माइल्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड। और 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सिमिलरली 1 नॉटिकल माइल्स में 1.85 किलोमीटर होता है, मतलब 1852 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर लगभग पौने 2 गुना। अंडरस्टैंड, पौने 2 गुना होता है नॉटिकल माइल्स। तो आप ये नहीं समझेंगे कि जैसे कि हम 1 किलोमीटर ज़मीन पे किसी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह गए तो पानी में भी डिस्टेंस उतना ही होगा, नहीं, वो ज़्यादा है, पौने 2 गुना है लगभग, और उसको मेजर किया जाता है नॉटिकल माइल्स में। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से यदि हम बात करें, जैसे सभी देश, देखिए, एक नॉटिकल माइल्स में कितना होता है? 1852 मीटर, मतलब 1.852 किलोमीटर। अंडरस्टैंड। अगर देखिए, हर एक कंट्री ज़मीन, अगर मैराइन की बॉर्डर की बात करें तो सपोज यहाँ पे देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अफ्रीका के बीच में कोई जहाज़ यहाँ से मूव कर रहा है, तो अफ्रीका मेजरमेंट करे कि ये जहाज़ जो यहाँ से मूव कर रही है उसका डिस्टेंस क्या होगा अफ्रीका से। तो कैसे मेजरमेंट करती है, मतलब पार्टीशन कैसे करता है, कहाँ से मेजर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे नाइजर है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका और नाइजर से उसका डिफरेंट डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा ना। तो पर्टिकुलर यदि प्लेस की बात करें कि जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पे एक जहाज़ है, वहाँ से जा रही है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका से उसका डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो हम पर्टिकुलर स्पेस की बात करेंगे साउथ अफ्रीका से, तो आराम से मेजरमेंट कर लेंगे कि इतना नॉटिकल माइल्स पे है ये जहाज़। या यहाँ पे मोरक्को से यदि बात करेंगे तो मोरक्को से इसका डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे पर्टिकुलर स्पेस से कि इतना नॉटिकल माइल्स पे ये जहाज़ मूव कर रहा है। लेकिन यदि हम बात करें डायरेक्ट कि अफ्रीका से कितनी दूरी पर है, मैंने डायरेक्ट क्या बोला, ओवरऑल अफ्रीका, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है दिया हुआ, तो इस चीज़ को हम समझेंगे अभी। ओके, देखिए किस तरीके से हर कंट्री के बीच में ऐसा होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ज़मीन पे ज़मीनी बनावट है, उसी तरह पानी के अंदर में मैराइन बॉर्डर होता है, और एक मैराइन बॉर्डर जैसे ज़मीनी बनावट जो है अलग अलग करती है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, तो उसी तरह समुद्र तल में भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है। तो
मेजरमेंट करने के लिए 12 नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लगभग 22 किलोमीटर तक के एरिया में उस देश का अधिकार होता है। एक कंट्री के बाहरी क्षेत्र में 22 किलोमीटर तक, ये भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। और ये अपनी मर्ज़ी से नहीं है, बल्कि एक संयुक्त संघ समुद्री कानून समझौता 1942 आई थिंक 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी ऑन द लॉ ऑफ द सी, या इसको शॉर्ट में सी लॉ भी कहा जाता है। इसके तहत ये डिफ़ाइन किया जाता है कि समुद्र में कितने क्षेत्र तक किसी भी देश का अधिकार होगा, और वो अधिकार कैसे डिफरेंट अथॉरिटी के बेस पे बटा होगा। अंडरस्टैंड गाइस, इसको देखते हैं। इससे पहले यहाँ पे आप समझिए इस ग्राफ में, ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि नॉटिकल माइल्स 1.852 किलोमीटर होता है। तो जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इस जहाज़ की, ये सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है, इस जहाज़ की दूरी अगर अफ्रीका से बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए तो कितना नॉटिकल माइल्स होगा। तो ये अफ्रीका के चारों तरफ एक हम विजुअल लाइन बॉर्डर, जिसको बेस बॉर्डर कहा जाता है, वो खींचते हैं। ये वाली जो लाइन है, देखिए दूसरे ग्राफ में दिखाता हूँ। ये फर्स्ट वाली जो रेड कलर की लाइन है, इसको बेस लाइन कहा जाता है। मतलब ये बेस लाइन से ही मेजरमेंट किया जाएगा, ना कि उस ज़मीन के उसको टच करके नहीं। वहाँ बीच में जो बेस लाइन खींची जाती है, उस बेस लाइन से मेजरमेंट किया जाता है। और बेस लाइन के अंदर में जितना जो पानी है और जितना जो समुद्र का एरिया है, उसको इंटरनल सी बोला जाता है, समझे। इंटरनल वाटर बोल सकते हैं इसको, इंटरनल वाटर कहा जाता है। तो मेजरमेंट कहाँ से किया जाएगा, ये बेस लाइन से ही किया जाता है। तो बेस लाइन से, इस बेस लाइन से 12 किलोमीटर, फर्स्ट 12 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर फ्रॉम बेस लाइन ऑफ एनी कंट्री इज सेड टू बी एज टेरिटोरियल एरिया, या टेरिटोरियल सी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे उसको, टेरिटोरियल सी। मतलब 12 न्यूटिकल माइल्स, 12 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन इज़ कॉल्ड एज टेरिटोरियल एरिया। इस टेरिटोरियल एरिया में उस कंट्री का, उस पर्टिकुलर कंट्री का पूरी अधिकार होता है। मतलब उसके अंतर्गत अगर कोई भी दूसरे कंट्री का जहाज़ या कुछ भी जाता है, बिना कुछ कहे उसको ठोक के गिरा दिया जाएगा। ये उस कंट्री का अधिकार है। बिना किसी परमिशन के अगर आया है तो तुरंत उसको देखते हैं उधर गिरा दिया जाएगा मार करके। उसके बाद करीब 12 किलोमीटर के बाद का एरिया, मतलब 12 + 12 टोटल 24 न्यूटिकल माइल्स। तो बेस लाइन से अगेन गाइस फोकस से, ये जो रेड वाली लाइन है, ये है बेस लाइन। तो बेस लाइन से दूसरा 12 + 12 24 किलोमीटर का जो एरिया है, ये 24 किलोमीटर का एरिया, जिसको डॉट डॉट ब्लू में दिखाया गया है, ये 24 न्यूटिकल माइल्स जो होता है वो कॉन्टिजियस जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन में क्या है कि इसके तहत, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ इसके अंतर्गत कॉन्टिजियस जोन में क्या है, आप परमिशन से अगर आए हैं तो आपसे नहीं आए हैं तो आपको डायरेक्ट देखते ठोक दे नहीं दिया जाएगा, या उस शिप को डायरेक्ट विध्वंस नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसको रोका जाएगा, उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई क्यों आया है, किस काम के लिए आया है, और आया है तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए इस वाले एरिया के ऊपर से जहाज भी उड़ के जाएगा ना, तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज इस तरीके से है, अगर मान लीजिए देखिए ये जो एरिया है ये 24 नॉटिकल माइल्स के अंदर में पड़ता है, ये इसके ऊपर से जहाज उड़ के जा रहा है ना, तो इससे तुरंत टैक्स ले लिया जाएगा या वसूल लिया जाएगा। ये अथराइज नहीं है कि बिना परमिशन इसके ऊपर से, मतलब अफ्रीका चाहेगा इंडिया के ऊपर से बिना परमिशन के उड़ के चले जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह ये सब देना पड़ता है, मतलब उस एरिया में कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह देना पड़ेगा। तो उसको कॉन्टेजियस जोन कहा जाता है, मतलब 24 न्यूटिकल माइल्स के एरिया को कॉन्टेजियस जोन कहा जाता है। उसके अलावा 200 न्यूटिकल माइल्स तक, मतलब भारत की बात करें यहाँ पे इस मैप में, तो भारत से 200 न्यूटिकल माइल तक जो जोन आएगा उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। EEZ, व्हाट डू यू मीन बाय EEZ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द सेंस कि इस एरिए में कोई भी, जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कोई भी चीज़ का खनन हो रहा है, या फिशरीज वगैरह, कोई ऐसा चीज़ जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो,
और उसमें कोई बाहरी चीज़ आएगा, कोई बाहरी कंट्री का, तो उनको उसको नहीं करने दिया जाएगा। मान लीजिए वहाँ से कच्चा तेल निकाल रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? भारत निकाल सकता है कच्चे तेल को, वहाँ से वहाँ के खनिज या फिशरीज। कोई दूसरा कंट्री का अगर वो करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई बगल में कोई दूसरा कंट्री है और उसका दोनों का बॉर्डर इंटरसेक्ट करता है, सपोज़ ये है, यहाँ जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ये EEZ जोन है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है किसका? साउथ अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का और अफ्रीका का। तो इस पे दोनों का अधिकार होगा, मतलब यहाँ से जो भी खनन होगा या जो भी क्रूड ऑयल वगैरह निकाला जाएगा उस पर 50-50% का हिस्सेदार होगा दोनों का, और वहाँ का साफ़ सफाई देख रेख का भी जिम्मेदारी दोनों कंट्री को दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ऐसा इस तरीके से उसके ऊपर अधिकार होता है देश का। अंडरस्टैंड? तो मैराइन में मतलब समुद्र के अंदर में किस तरीके से अलग अलग कंट्री को पानी के ऊपर कितना अधिकार होता है आपको इससे पता चल गया। पहला 12 न्यूटिकल माइल्स को टेरिटोरियल जोन बोलते हैं, दूसरा 24 न्यूटिकल माइल्स को कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं, तीसरा 2 से 200 न्यूटिकल माइल्स में जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अंडरस्टैंड? और उसका देख रेख करने का भी जो जिम्मा होता है वो उसी कंट्री के ऊपर होता है। और ये सभी जो है सी ऑफ लॉ में मेंशन किया हुआ है, जो कि 1994 में लागू हुआ था, 1982 में साइन हुआ था एग्रीमेंट। और इसके तहत क्या है, हर कंट्री को उसका देख रेख करना तथा उस क्षेत्र पे, उस समुद्री क्षेत्र पे उसका अधिकार इस तरीके से बटा होता है। हम पहले ही बता दिए न्यूटिकल माइल्स बराबर 1.852 किलोमीटर। और फैंटम क्या है? फैंटम जैसे कि डीप, वो कितना डीप है, उसकी डीप गहराई को मेजरमेंट करने के लिए फैंटम का इस्तेमाल किया जाता है। एक फैंटम बराबर 6 फीट होता है। और नोट, उसके स्पीड को मापने के लिए नोट का इस्तेमाल होता है, 0.51 मीटर पर सेकेंड नोट होता है। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, और ये मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। ओके, अगेन आई विल अगेन कम बैक विद अ न्यू टॉपिक, और ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय।